जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये स्लैंग्स क्या होते हैं। स्लैंग्स दरअसल कुछ टफ नहीं है सीखने के लिए। ये जो है ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बड़ी ही ईजी टॉपिक्स में बात करते हैं। जैसे कि हम ब्रदर वर्ड को, जो हमारा ब्रदर वर्ड है, उसको शॉर्ट में ब्रो भी लिखते हैं। इसी तरीके से हम अपना सिस्टर वर्ड को हम सिस भी लिखते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर हम अपने जब बोलचाल में भी करते हैं और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी जब हम टेक्सटिंग करते हैं और चैटिंग करते हैं, वहाँ भी हम ब्रो सिस ऐसे कई सारे वर्ड्स को शॉर्ट करके या छोटा करके इनका यूज़ करते हैं। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्लैंग्स बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, हम अपने चचेरे भाई या चचेरी बहन को क्या कहेंगे। हमारा चचेरा भाई या चचेरी बहन है तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी जानने वाली बात है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम अपने चचेरे भाई को कहेंगे कजिन ब्रदर, और अगर आप बता रहे हो तो उसको कजिन ब्रो बोल देंगे। और चचेरी बहन को हम कहेंगे कजिन सिस्टर, और अगर आपने सिस बताया है स्लैंग थोड़ा स्टाइलिश तो हम उसको सिस बोल देंगे। जी नहीं, कजिन ब्रो या कजिन सिस या कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर दोनों ही बोलना गलत है। ये दोनों ही हमें नहीं बोलना है। हम अपने चचेरे भाई और चचेरे बहन के लिए कजिन ब्रो और कजिन सिस्टर की जगह इस्तेमाल करने की बजाय उनको सीधा हम कजिन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कजिन ही बोलेंगे। हमें सिर्फ उन्हें बोलना है कि ये मेरा कजिन है या मेरी कजिन है या मेरा क्लोज कजिन है, जिसका मतलब होता है भाई बहन। जी बिल्कुल, कजिन का अपने आप में ही पूरा अर्थ होता है कोई चचेरा भाई या चचेरी बहन। ध्यान रखिएगा, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। कजिन का अपने आप में ही पूरा अर्थ निकलता है चचेरा भाई और चचेरी बहन। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि वह वापस आ गया, वह वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न बैक, रिटर्न बैक ये बोलेंगे। वह वापस आ गया, रिटर्न बैक। जी नहीं, इसमें रिटर्न बैक बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमें बैक को हटा देना है। किसको हटा देना है? बैक को हटा देना है। रिटर्न ही अकेला बोलेंगे। क्यों? ही इज रिटर्न, वह वापस आ गया। क्यों? क्योंकि रिटर्न का अपने में ही अकेला अर्थ होता है वापस आना। अकेला अर्थ होता है वापस आना। हाँ भाई, अगर कभी बात करते हैं कि उस कहानी का एंड क्या हुआ, फाइनली वो कहानी किस नतीजे पर पहुंची, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैंने बोला हाँ भाई फाइनल कंक्लूजन क्या था, आप जो मूवी देख रहे थे उसका फाइनल कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन वर्ड हमने निबंध में सुना होगा, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, आखिरी कंक्लूजन क्या था उसका, तो आखिरी कंक्लूजन कभी नहीं होता है। इसमें हमें फाइनल कंक्लूजन बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है, क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन का ही मतलब होता है उसका अंत, ठीक है, उसका समापन। कंक्लूजन का अपने आप में ही अर्थ निकलता है समापन या उसका अंत। यानी कि हमें फाइनल कंक्लूजन बोलने की जरूरत नहीं है। वापस आने के लिए रिटर्न बैक बोलने की जरूरत नहीं है, केवल रिटर्न बोलेंगे। किसी को, अपने भाई को, चचेरे भाई बहन को इंट्रोड्यूस जब किसी से कराएंगे तो उसको बताने के लिए हमें उसे ये नहीं कहना है कि ही इज माय कजिन ब्रदर और शी इज माय कजिन सिस्टर। नहीं, हमें सिर्फ ये बोलना है कि ही इज माय कजिन और शी इज माय कजिन, क्योंकि कजिन का अकेला ही मतलब होता है भाई बहन। इसी तरीके से आप सीख गए कि छोट कई वर्ड्स को या इनको हम जो शॉर्ट करके बात करते हैं उन्हीं को दरअसल हम स्लैंग्स बोलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और इंजॉयबल वीडियोस सीखने के लिए आपके साथ आते रहे। सीखते रहिए, देखते रहिए इंग्लिश विद